हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जो राशि होती है वो अपनी जो देवरानी होती है उससे बोलती है कि आज तो मैं उसे मंगा ही लूंगी। वैसे भी उनके यहाँ से मेहमान चले गए। फिर वो जो देवयानी को फोन लगाती है तो देवयानी कहती है कि आपने अक्षरा को वहाँ मंगाने के लिए फोन किया ना। तो जो राशि होती है वो कहती है हाँ। तो देवयानी कहती है हाँ भेज दूंगी। तो राशि कहती है ठीक है धन्यवाद। उसके बाद में वो फोन काट देती है। फिर वो कहती है कि एक बार मेरी बच्ची आ जाए फिर मैं उसे एक हफ्ते तो पक्का ही रखूंगी। और इधर जो देवयानी होती है वो अक्षरा से कहती है कि तुम्हारी माँ का फोन आया था, वो तुम्हें बुला रही है तो आज तुम चली ही जाओ। तो अक्षरा कहती है कि नहीं, यहाँ पर बहुत सारा काम भी है। तो देवयानी कहती है काम में कर लूंगी। तब वो अक्सर कहती है नहीं नहीं, मेरे पैरों में जलन हो रही है, अगर मैं वहां जाऊंगी तो माँ भी परेशान हो जाएगी, इधर कम से कम बैठी तो रहूंगी। तभी वहां पर जो है गिरजा आ जाती है कुछ दवाई के बारे में पूछने के लिए। जो देवयानी दवाई के बारे में बता रही थी तभी अक्षरा के पास फोन आ जाता है तो वो बात करने लग जाती है। फिर देवयानी को लगता है कि जो अक्षरा है वो राशि को फोन करके बता दिया कि वो नहीं आ रही है। फिर वो खुश हो जाती है। इधर जैसे ही वो अक्षरा फोन काट करके देवयानी से बात करने वाली होती है कि देवयानी के पास फोन आ जाता है किसी का, जिससे कि अक्षरा को लगता है कि छोटी माँ ने माँ को बता दिया कि मैं आज नहीं आ रही। उसके बाद अक्षरा सोफे पे बैठी होती है, मैगजीन पढ़ रही होती है, तभी नैतिक का फोन आता है। अक्षरा कहती है हाँ बोलिए। तो नैतिक है, बोलता है कि आपकी याद आ रही थी इसीलिए फोन किया था। फिर अक्षरा कहती है अच्छा झूठ बोल रहे हो, आपके पास तो काम का है। फिर उन दोनों में प्यारी नोकझोंक होती है और उनकी प्यारी प्यारी बातें होती है। उसके बाद में नैतिक कहता है ठीक है मैं काम करता हूँ। तो अक्षरा कहती है ठीक है। फिर अक्षरा के पैरों में खुजली चलने लग जाती है, उसको बहुत ज्यादा जलन होती है। भाभी माँ और जो देवयानी वो देखती है तो भाभी माँ कहती है कि बहू को ना कोई ऐसा इलाज नहीं दे सकती जिससे कि इसकी जो जलन हो जल्दी से ठीक हो जाए। तो वो जो देवयानी तो कहती है हाँ एक इलाज है वो है गोबर। तो भाभी माँ कहती नहीं नहीं, गोबर तो इसको बिल्कुल एलर्जी है, अगर गाँव में गए थे तभी इसको गोबर से ही एलर्जी थी और किसी चीज से दिक्कत नहीं थी, भले ही ये कितनी भी है ना परेशान हो जाएगी पर गोबर नहीं लगाएगी। तब देवयानी कहती है कि इसका भी उपाय है मेरे पास। इधर राश्री और जो उसकी जो देवरानी होती है वो दोनों लैपटॉप पे बैठ करके फेसबुक पे अपने फ्रेंड से बातें कर रही होती है और स्टोरी डालती है कि अब 1 वीक के लिए बिजी हूँ, मेरी बेटी आने वाली है। तब किसी का मैसेज आता है उसके फ्रेंड का कि फोटो तो भेजो। तो वो कहती है वेट। उसके बाद में वो हंसी मजाक करने लग जाती है। इधर जो अक्षरा होती है उसके पैरों पे जो देवयानी होती है वो गोबर को लेप बना करके बांध देती है और अक्षरा को कहती है कि ये एक दवाई है। फिर अक्षरा कहती है छोटी माँ आपको बदबू नहीं आ रही है, कैसा लेप है? तो वो कहती है देवयानी की ये बहुत असरदार है और तुम चुपचाप अपनी मैगजीन पढ़ो और तुम्हारा टाइम अपने आप निकल जाएगा, तुम्हें पैर नहीं धोना। इधर भाभी माँ देवयानी से कहती है सोफे पे बैठी हुई कि अरे वाह तेरी बात तो उसने मान ली, उसको बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि वो गोबर है। तो देवयानी कहती है धीरे बोली, अगर वो सुन लेगी तो उसे पता चल जाएगा। अक्षरा कहती है आप क्या खुसर फुसर कर रही है? तो देवयानी कहती है कुछ नहीं। नक्श आ जाता है और कहता है मम्मा आप इतना फनी क्यों लग रही हो, ये क्या है? फिर नक्श अक्षरा का फोन लेकर के अक्षरा का फोटो और वीडियो बनाने लग जाता है। फिर अचानक देवयानी उदास हो जाती है तो भाभी माँ पूछती है क्या हुआ? तो वो देवयानी कहती है कि एक तरफ अक्षरा है जिसको सबकी फिक्र है और एक तरफ जो करिश्मा है जो कि इतना कुछ बोलकर चली गई और एक बार कुछ फोन करके पूछा तक नहीं और सॉरी तक नहीं बोला। तो भाभी माँ कहती है कि चिंता मत कर, हम जैसे बहू ने कहा वैसे हम कोशिश करेंगे तो वो भी आगे से कोशिश करेगी और एक दिन बहू की जैसे ही हो जाएगी। इधर राजश्री और उसका पूरा परिवार अक्षरा के लिए तैयारियां कर रहा होता है। उसकी देवरानी बोलती है कि क्या कचौरियां बनाना शुरू कर दो? तो बोलती है नहीं, एक बार अक्षरा के घर फोन करके पूछ लेती हूँ निकली कि नहीं निकली। वो फोन करती है तो भाभी माँ कहती है कि हाँ। तो वो पूछती है अक्षरा कहाँ है? तो वो कहती है कि गोबर का लेप लगा के बैठी है, जो देवयानी है उसने जानबूझ के ऐसा लगाया है ताकि उसको कुछ पता ना चल सके। फिर भाभी माँ कहती है कि मैं अक्षरा को बता दूंगी कि आपका फोन आया था। वो कहती है ठीक है। फिर जो दादी होती है अक्षरा की वो पूछती है कि कब आ रही है? तो वो कहती है कि निकलेगी नहीं, आएगी ही नहीं अक्षरा, क्योंकि देवानी बहन चाहती ही नहीं। फिर शाम को सब बाहर बैठे होते हैं तो अक्षरा के पैरों पे गोबर का लेप लगा। कहता है कि मम्मा अब शादी आने वाली है तो बड़ा मजा आएगा ना, रोज रोज गाजर का हलवा खाने को मिलेगा। तो अक्षरा कहती है हाँ आपको तो नहाने का बहाना भी मिल जाएगा। देवयानी भाभी माँ कहती है कि समझ में तो नहीं आया ना अक्षरा को गोबर के बारे में। ये बात करिश्मा सुन लेती है। फिर करिश्मा आती है तो सब वो सबको नमस्ते करती है। फिर वो बैठ जाती है। फिर उसको ना जो गोबर की स्मेल आ रही होती है तो वो कहती है कि प्लीज भाभी आप यहाँ तो अंदर चले जाइए। तो फिर इतने देवयानी कहते हैं कि तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, ये कैसे बात कर रही हो? तो वो कहते हैं कि इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं आती। आप कहते हैं कि इसलिए मैं ही चली जाती हूँ। इधर फिर राशि से जो उसकी माँ होती है यानी सासू, वो कहती है कि क्या हुआ बड़ी बहू? तो कहती है कि कुछ नहीं। तो क्या है बताओ तो सही। तो वो कहती है कि जो देवयानी बहन है वो जानबूझ करके अक्षरा को नहीं भेजना चाहती, उन्होंने जानबूझ के उसके पैरों में लेप लगा दिया। तो दादी कहती है कि अरे उसके अक्षरा की भलाई के लिए किया होगा। तो वो कहती है क्या मैं अक्षरा की भलाई नहीं चाहती? फिर दादी कहती है कि लगता है तुमने उन्हें स्वीकार नहीं किया अक्षरा के सास के रूप में, क्योंकि अगर जब गायत्री बहन थी तब तो तुम ऐसा नहीं करती थी, अब तुम्हें उन पर विश्वास नहीं है क्योंकि तुमने उन्हें स्वीकार नहीं किया। फिर राशि कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। तो दादी कहती है फिर क्या बात है? तो राशि कहती है कि क्या मैं अपनी बेटी पर हक भी नहीं जता सकती, उसे किसी की परमिशन लेकर के मुझे यहाँ पर लाना पड़ेगा, मैं क्या उसे बुला भी नहीं सकती? इधर जो अक्षरा को भाभी माँ और जो देवयानी वो सब सॉरी बोल रहे होते हैं कि भाई उन्होंने जानबूझ के गोबर का लेप लगाया। तब अक्षरा कहती है नहीं तो नक्षता मान जाओ। तो अक्षरा कहती है कि मैं इन पे गुस्सा नहीं हूँ, ये बार बार सॉरी बोल रहे हैं इसलिए गुस्सा हूँ। फिर उसके बाद में अक्षरा कहती है कि मुझे पता है मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, आपने मेरे लिए ही भलाई के लिए ये गोबर का लेप लगाया था। तब जो देवयानी होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से उदास नहीं हूँ। फिर जो देवयानी होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से नाराज नहीं हूँ, मैं नाराज तो करिश्मा की वजह से हूँ, उसे बिल्कुल तमीज नहीं है इस बात करने की, तुमसे उसे माफी मांगनी चाहिए थी, फिर भी उसने एक सॉरी का मैसेज भी नहीं किया। तब अक्षर कहते हैं कि वो अभी इस नासमझ है, वो समझती नहीं है। तो भाभी माँ कहते हैं हाँ उसे माफ कर दे। फिर अक्षर अपनी माँ को फोन लगाती है थोड़ी देर बाद में। तो उसकी माँ फोन उठाती है तो अक्षर कहती है कैसे हो? तो वो कहती है कि मैं कैसे हो सकती हूँ? तो वो कहती है क्या हुआ? तो कहती है कि तू तो मेरी बेटी से ज्यादा किसी के घर की बहू बन गई। तो वो कैसी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो पूछती है कि तेरे पैरों की जलन कैसी है? तो वो कहते हैं कि हाँ माँ आप तो पूछो ही मत, अभी पता है आपको छोटी माँ ने क्या किया। और थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कि जैसे नैतिक आता है तो वहाँ पर अक्सर सोफे पे सो रही होती है। तो नैतिक कहता है कि आज लगता है इनको आराम मिल गया पैरों की जलन से, तभी इनको अच्छी से नींद आ गई है। फिर नैतिक अक्षर को ढक लेके जा रहा होता है कि उसे सीढ़ियों में उसे आँख खुल जाती है। वो कहती है मुझे नीचे उतारी, फिर नीचे उतार देता है। फिर दोनों अपनी प्यारी नोकझोंक के साथ में कमरे में जाते हैं।
फिर कमरे में पहुंचते ही जो नैतिक होता है वो आलोक के बारे में बात बताता है कि उसका नाम आलोक है, वो एक अच्छा इंसान है, नेक इंसान है, उसका नेचर भी बहुत अच्छा है। तो अक्षरा को याद आता है कि कहीं ये पुराना वाला आलोक तो नहीं। फिर नैतिक उसे क्या हुआ, तो अक्षरा कहती है कुछ नहीं। फिर नैतिक कहता है आपको और बेबी दोनों को ही सो जाना चाहिए क्योंकि बहुत रात हो चुकी है। उसके बाद में नेक्स्ट सुबह पे हम देखते हैं कि अक्षरा उठती नहीं है, तो नक्श उठाता होता है, कहता है कि हमें चलना है वॉकिंग पे। तो वो अक्षरा बोलती है कि नहीं आज नहीं। तो नैतिक आता है, कहता है नहीं आपको चलना ही होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। फिर वो अक्षरा को उठा के वॉकिंग के लिए लेकर जाता है। और इधर विशंबर जो होता है वो ऑफिस की बात कर रहा था, तब वो बोलती है राश्री कि आज मैं अक्षरा से मिलने जा रही हूँ। तो वो कहता है कि आप 2 दिन पहले तो गई थी जब उनके मेहमान आए थे। तो वो कहती है कि आप मुझे गिनकर मिलना पड़ेगा अपनी बच्ची से, क्या एक माँ अपनी बच्ची को नहीं पूछेगी तो कौन पूछेगा, तो क्या मैं जा नहीं सकती। तो वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद में थोड़ी देर में दादी बोलती है मुझे यहाँ सीने में दर्द होता है। तो सब परेशान हो जाते, कहते हैं डॉक्टर के पास चलिए। तो दादी कहती नहीं थोड़ी देर वेट करते हैं, सही हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे साथ डॉक्टर के साथ चलूंगी। उसके बाद में वो कहती है ठीक। और इधर नक्स जो अक्षर से कहता है कि मुझे मैजिक ड्रेस। तो अक्षर कहती है किस चीज की। तो कहता है कि मैंने आपको बताया तो था चिल्ड्रंस डे की छुट्टी के बाद में फंक्शन है। तो अक्षर कहती है नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आपने मुझे नहीं बताया। तो कहता है कि ओह सॉरी मैंने नहीं बताया, मैं भूल गया था, पर प्लीज मुझे ड्रेस दे। तो अक्षर कहती है नहीं आपकी गलती है, अब की बार आपको पता चलेगा आप जैसे अकेले जाओगे। तो कहता है कि नहीं मैं अकेला जाऊंगा, वहाँ पर सब अच्छे अच्छे कपड़े पहने रखे होंगे, मैं नहीं पहनूंगा तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। तब नैतिक कहता है कि ठीक है आज लास्ट है। फिर वो अपनी ड्रेस निकाल के देता है जो नैतिक नेता वाली ड्रेस लेकर आया होता है। तो जो अक्षर होती है वो सब लोग पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला। तो कहता है कि सिर्फ मदर्स ग्रुप नहीं है फादर्स ग्रुप भी है, और अब मुझे पता चल गया कि बच्चों की जिम्मेदारी पापा की भी होती है। फिर जो भाभी माँ कहती है कि हाँ यही जिम्मेदारी नहीं सारी जिम्मेदारी उठाना तभी सब अच्छा से चलेगा। फिर उसके बाद नक्स कहता है कि पापा चलो मुझे तैयार कर दो। वेल दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।